तो इससे मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, जो थोड़ा नया है और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, और वो है बच्चों डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट 8 से ज्यादा है तो डिटर्मिनेंट्स। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वो है कंसेप्ट हमारे यहाँ, उस पे बात ये होती थी पहले मैट्रिसेस पढ़ाओ, और मैट्रिसेस में ही एक खास तरह के मैट्रिसेस होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, उन्हीं के लिए डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है। फिर अब परेशानी ये आती है कि बीच में फिर डिटर्मिनेंट पढ़ाना पड़ता है आगे से। मैं सोचता हूँ पहले डिटर्मिनेंट ही पढ़ा लो ताकि मैट्रिक्स की जो थ्योरी है वो बहुत इंजॉयबल हो जाए आपके लिए। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइन हो जाएंगे, वहां समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं ज्यादा बातचीत ना करके केवल डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं पहले इस पे बात करेंगे। हो गया, इसको डेफिनेशन भी बाद में, केवल डिटर्मिनेंट। तो आप प्लीज ऐसे देखिएगा किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, या तो कैपिटल ए या कैपिटल ABCD से दिखा सकते हैं, और इसको दिखते ऐसे हैं जैसे स्मॉल ABCD। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, मतलब इसमें 2 रो है, रो हॉरिजेंटल हुई, और 2 कॉलम है, कॉलम एज यूजुअल वर्टिकल होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो अब अगर मैं कोई दूसरा 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, यस सर। चलिए ठीक। अब बात यह है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब इसकी वैल्यू निकालना। भाई इतना ही करना है इस चैप्टर में। तो फिर वैल्यू कैसे निकाला भाई? देखिए प्लीज इधर देखिएगा, आप A इंटू डी माइनस B इंटू सी करेंगे। पहले आप इधर करेंगे, इधर देखिएगा एरो, ये A इंटू डी, और फिर ये वाला B इंटू सी। हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, वैल्यू बताइए प्लीज। 4 माइनस -2, हो गया आंसर। तो इसका मतलब है तो बड़ा आसान काम है। कभी पॉजिटिव आ जाएगा, कभी नेगेटिव आ जाएगा, कभी 0 भी आ जाता है। तो ये 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आ गया समझ में? यस सर। चलिए ठीक। अब हम देखते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करें। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस सोच लेंगे, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस। ऐसे हम बांट लेंगे, ऊपर प्लस माइनस प्लस। तो देखिए प्लीज, A1 लिखा, और A1 के साथ क्या किया हमने, A1 वाली रो और A1 वाला कॉलम दोनों छोड़ दो। ये A1 है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम दोनों छोड़ दो। तो बाकी क्या बचा भाई, B2 C3 और B3 B2 C2, सॉरी B3 C3 डिटर्मिनेंट। बच्चों क्या इतना समझ में आया? A1 लिखा बाहर से, इंटू A1 के साथ A1 वाली रो और A1 वाला कॉलम दोनों छोड़ दो, तो बचा हुआ यहाँ लिख दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, अब प्लीज देखिए दूसरा वाले को माइनस साइन के साथ B1 लिखिए। तो
B1 वाली रो और B1 वाला कॉलम छोड़ दीजिए प्लीज। तो ये B1 है भाई, B1 वाली रो तो पहली रो ही हो गई, B1 वाला कॉलम ये वाला छोड़िए। तो अब क्या लेंगे फिर, ये दोनों छोड़िए तो सोचिए तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, A2C3 A3C3। ध्यान से देखिए प्लीज, क्या ये सही है? हेलो सर A2C2। A2C2 सॉरी, हाँ सॉरी, ये B1 था बच्चों, तो B1 वाली रो और B1 वाला कॉलम हटाया ना। आप देखो तो A2C2 A3C3। आप लोगों को क्लियर हो गया ये? यस सर। अच्छा हर्षित आपको? हाँ सर, हो गया क्लियर। तीसरा +C1 करिए प्लीज। अब आप ही लोग बताइए क्या लिखूं? सर A2B2 और A3B3। A3 और A3B3, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ बाकी अब इतना तो सॉल्व करना आता ही है आपको। A1 ऐसी, इसको क्या लिखेंगे, B2C3 माइनस B3C2 माइनस टाइम्स B1 A2C3 A3C2। अब इसको नहीं भी लिखते हैं तो, क्योंकि इसे तो 2/2 तो आपको आता ही है, A2B3 माइनस A3B2। बस यार इतना ही करना है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कठिन काम नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं फिर अब? यस यस सर। चलो भाई फिर ठीक है, एक सवाल छोटा सा देते, आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी, डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। चलिए बताइए, आराम से करिए ट्राई। सर -52। -52। अच्छा देखते हैं फिर और लोगों का क्या आता है। वैसे तो आपका क्या आ रहा है? सॉल्व कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। इसको 1 टाइम्स, तो पहला एलिमेंट और पहला रो पहला कॉलम हटा दिया, तो 3 0 और 1 0 ऐसा आया होगा। फिर -2 टाइम्स किया, पहली रो और पहला दूसरी रो, नहीं -2 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम दोनों हटा दिए, -1 0 और 4 और 0, और 4 टाइम्स किया तो -1 3 4 और 1। पहले दो तो 0 ही आ जाएंगे,
केवल तीसरा आना चाहिए, -1 -12 -52 ये आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 2 की जगह पर -2 दिया होता सवाल में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -2 लिखा होता, अब करते तो यहाँ पर क्या आ जाता बच्चों? सर प्लस। प्लस आता, क्योंकि माइनस और -2 करते ना, तो +2 हो जाता है यहाँ पर बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा और 0। ये तो हो पा रहा है। हाँ सर हो रहा है। हाँ बच्चों कितना आ रहा है? क्या बात नहीं कर पा रहे हो? सर अभी सिंप्लीफाई करना बच्चा से। अच्छा तो सीधे होने वाली बात थी, इसमें कुछ था नहीं, 0 आ रहा है आंसर। बहुत सिंपल पूछ लिया था मैंने। भाई 0 टाइम करोगे फिर तो कुछ भी लिखो 0 ही आना है। दूसरे में -sin अल्फा टाइम्स लिखोगे तो sin अल्फा, अच्छा ये हट जाएगा, तो यहाँ आएगा -sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा 0, और तीसरे में प्लस -cos अल्फा टाइम्स -sin अल्फा 0 और cos अल्फा और -sin बीटा।
तो ये तो 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा और अंदर 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और 0। ये माइनस प्लस नहीं हो रहा क्या? साइन अल्फा है, साइन बीटा है और कॉस अल्फा है, तीन ही टर्म आ रही है, तो 0 ही तो आ रहा है। 8 लाइन का काम है। आप लोग इसमें क्या लगा दे रहे हो? हाँ सर, मैंने वो सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। सम वाला मतलब सर साइन ए कॉस बी वाला। अच्छा, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस हो गया। अच्छा, देखिए प्लीज, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं आप उसको 1 2 4 2 इसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जो अभी तक बना रहे थे वो क्या था फिर? वो डिटर्मिनेंट था। मैट्रिक्स जब भी आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कोने अगर मुड़े हुए हैं तो वो मैट्रिक्स है। क्लियर है? यस सर। हाँ, इतना ही अंतर नहीं है, बहुत कुछ है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है डेटा का, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नंबर दे रहा है ना एक, आप डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, आप उसे सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ जा रही है। तो मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, लिखने का तरीका होता है। तो अब प्रॉब्लम यह है, मैट्रिक्स पढ़ाओ तो डिटर्मिनेंट छूट जाता है, आप डिटर्मिनेंट पढ़ाओ तो मैट्रिक्स थोड़ा सा छूटता है। जब दोनों पढ़ते हैं तब समझ में आता है पूरी पिक्चर, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट पढ़ाना इजी है पहले। ठीक, अब ये ए है, ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स है। तो आपको कहा गया है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बल्कि मुझे तो लगता है ये ज्यादा अच्छा लैंग्वेज है, ऊपर मॉड का डाउट हो सकता है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? हेलो, हाँ सर। देखो बच्चों, हाँ पहले सर। इधर देखिए 1 2 4 2 ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाऊं तो इसको समझ, तो डिटर्मिनेंट 1 2 4 2 वही बनना है। तो कितना होगा भाई? 2 माइनस 8 मतलब, तो अब आप समझिए होंगे कि मॉड ए नहीं था, क्योंकि अगर ये मॉड है तो नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो ये डिटर्मिनेंट ए, मॉड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। यस सर। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, 2a का मतलब क्या होता है? 2a का मतलब a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए प्लीज? हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 4 8 और 2। क्लियर है इतना? यस सर। अब मैं अगर यस 2a, सर। हाँ 2a का डिटर्मिनेंट ले लूं तो 2 4 8 2, तो यही आना है डिटर्मिनेंट, तो यही होगा। कितना आ जाएगा? ठीक है, हाँ सर। यार ये 24 आना चाहिए था, क्या बात? यहाँ 4 होना चाहिए था ना, यस सर। तो ये 8 हो जाएगा।
अब ठीक है, -24। तो 28 का डिटर्मिनेंट कितना आया? सर 4 टाइम्स 8। 4 टाइम्स -6। 4 टाइम -6 कितना है डिटर्मिनेंट? ए, आंसर। कुछ नहीं है, मैट्रिक्स था वो। मैट्रिक्स में भी आपको महसूस हो रहा होगा कि अरे ऐसा कोई कठिन काम नहीं होने वाला है, लेकिन मैट्रिक्स ऑर्थर कैले का काम है और 1850 के आसपास का काम है बच्चों। मैट्रिक्स थ्योरी जबरदस्त थ्योरी, बहुत शानदार एप्लीकेशन है, लेकिन वो बाद में आएंगे। अभी हमारा फोकस डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर है। तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, बस इतना समझ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, इफ determinant 2 4 5 1 to determinant 2 8 4 6 and 8, find x। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर हैं तो x क्या होगा? आप ही लोग बताइए x क्या होगा? क्या क्वेश्चन हो पाने की स्थिति है या मुझे बताना चाहिए? सर हो रहा है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सर √3। +-3। ठीक है, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो ये आ जाएगा 2 - 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। तो ये -18, तो इधर ले आते हैं -18 को, +18, तो x स्क्वायर -6 -3 इक्वल टू 0। x प्लस √3, x माइनस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ±√3। हो गया? तो आपने ये सीखा, ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस आप उठाइएगा अपनी बुक से, तो आपको मिलेगा कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इसको डेल्टा भी लिखते हैं कई बार। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। आप कहेंगे ये तो हमें आता ही है, आप नया कैसे चाह रहे हैं इसमें? तो बच्चों, नया जो है वो अप्रोच है। आपने इधर प्लस माइनस प्लस ऐसे किया था, प्लस माइनस प्लस ऐसे खोला था ना इसको। यस सर। तो आप इसे खोलेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, क्योंकि यही दो 4 आएंगे, माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A1 B3 माइनस नहीं A2 B3 A3 B2, ये आएगा। आप प्लीज इसको रो वाइज ना खोल के ऐसे खोलिए, तो इधर को देखिए प्लीज। मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस प्लस ऐसे सोचिए,
ये अब इधर को खोलिए तो ऐसे लिखे, मतलब ऐसे दूसरे मेथड में आप यहाँ देखिए प्लस A1 करेंगे तो वही A1 को कंटेन करने वाले रो कॉलम गायब कर दीजिए, फिर बाद में -A2 करेंगे तो A2 को कंटेन करने वाले रो कॉलम करिए, और फिर A3 प्लस में करेंगे तो उसको कंटेन करने वाले रो कॉलम को गायब करिए। समझ में आया नहीं आया? यस सर। हर्षित Yes, sir. आपको समझ में आया? A1 तो अब यहाँ क्या हाँ लिखना सर। है? A1 लिख दिया तो अंदर क्या लिखना चाहिए? A1 वाली रो कॉलम गायब करिए, सोचिए। सर B2 C2 और B3 C3। B2 C2 B3 C3। A2 वाली रो कॉलम गायब करिए तो B1 B3 C1 C3 तो B1 B1 B3 बेटा पहले रो बोलते हैं हमेशा, B1 C1, इसमें हमेशा याद रखिए पहले क्या बोला जाएगा? रो, रो। और फिर कॉलम। कॉलम के स्पेलिंग में एन साइलेंट होता है तो कॉलम ऐसा बोला जाता है। तो B1 C1 B3 C3, ठीक है, आप उसको सीखने की प्रोसेस में है, चलता रहता है। A3 में B1 C1 B2 C2 आप चेक कर लीजिए और आप सॉल्व करके देखिए वही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, गौर से देखिए। तो इतना टाइम तो लड़ना ही नहीं चाहिए था। सर सेम आ रहा सेम है सर। है। तो इसका मतलब अब आपके पास दोनों ऑप्शन, जो पहले था वही यहाँ भी आएगा। अब आप कहेंगे हमें तो अलग ही लगता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे पहले वाले थे सबको खोल दो, यहाँ भी खोल दो, समझ लो टर्म बाय टर्म कॉमन, या वहाँ A1 B1 C1 आ रहे थे कॉमन, यहाँ A1 A2 A3 आ रहे हैं। आप जब उसको A1 B1 C1 ही करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अच्छा यार, इसको ना कोई और तरीका भी सोचते हैं, देखते हैं क्या कुछ पहला रो, ये पहले का कोई प्लीज माइक माइक म्यूट करिए प्लीज। A2 B2 C2 माइक B3 C3 कार्तिकेय आपका माइक। अब हम दोबारा करते हैं एक बार और इसको, आप गौर करिएगा इस बार मैं, देखिए प्लीज इधर देखिएगा आप लोग, पहले को प्लस किया था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर इधर को भी नीचे को माइनस प्लस किया था। आप सेकंड रो में करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसके हिसाब से करके देखते हैं। माइनस टाइम से B1 प्लस टाइम से B2 माइनस टाइम से B3। आप ऑर्डरिंग समझ रहे हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, फिर यहाँ माइनस आ गया था, यहाँ प्लस आ गया था, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, वो बाद में करेंगे। अब करिए तो देखिए तो क्या कुछ नया आ रहा है कि वही आ रहा है?
टर्म वाइज कंपेयर करते जाइएगा तब समझ आएगा। बच्चों सॉल्व हो पा रहा है? कैसे करेंगे या मैं बताऊं? सर हो पा रहा है। अच्छा, हर्षित आपको? तो हो रहा है बस। तो अलग आ रहा है, वही आ रहा है? सर वही आ रहा है। सेम आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप किसी और रो के भी या कॉलम के अकॉर्डिंग भी करना चाहें कर लीजिए, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, एक ही आंसर आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखें, बस शुरुआत प्लस से करते हुए। A1 B1 C1 की जब कोई नंबर लेके भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट जो होता है, नॉर्मली हमने 2/2 और 3/3 पे काम किया। क्यों? क्योंकि 1/1 ट्रिवियल हो जाएगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट लिया मैंने 1/1 का डिटर्मिनेंट तो यही हुआ ना, अब इसको सॉल्व करके तो खाली यही आएगा। क्या करोगे? तो कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कंसेप्चुअली 1/1 भी, लेकिन 2/2 तो समझ में आता है, 1/1 में करोगे क्या? और सवाल यह क्या 3/3 का ही बन सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, आप 4/4 बना लो। A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3। आपके लेवल पे है नहीं ये सवाल, लेकिन ये हो सकता है कंसेप्चुअली। तो देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो A1 टाइम क्या करना चाहिए, जरा गौर करिए। तो A1 वाली रो और कॉलम दोनों को हटाओ, तो क्या लिखना चाहिए? B2 B3 B4 B2 B3 B4 C2 C3 C4 C2 C3 C4 और D2 D2 D3 D4 D3 D4। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट बना, माइनस टाइम्स A2 ऐसे ही, मतलब प्लस टाइम्स A3 और माइनस टाइम्स A4, फिर ये 3/3 को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे चलता है आगे को। तो प्रोसेस समझ में आ गई? अभी प्रोसेस पे 4/4 आपके सिलेबस में नहीं आता, लेकिन मालूम होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ही एक्सपेंड करते जाएंगे आगे को। 5/5 भी होता, 6/6 भी, एंड सो। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो फिर नो अभी सर। वो एंड करते हैं 6:40 पे, फिर दोबारा जुड़ते हैं बच्चों।